Assalamu alaikum. Have you ever met someone and the connection feels really electric, almost magnetic, और आपको लगता है कि बस that's it, I have found my human, और यहाँ के बाद अब मेरी चीज़ें परफेक्ट जाएंगी, क्योंकि वो इतना, अगला इंसान आपको इतना अमेजिंग फील करा रहा होता है, आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी डीप होती है, आपका कनेक्शन, आपकी लाइक द फीलिंग इनसाइड यू इज फिनोमिनल। वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस देता है और आपको जैसे वो कराता है फील कि यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग he's ever met and you are his life, and that's it। और जब चीज़ें ठीक जा रही होती हैं, दे आर फिनोमिनल। अब यू आर, आपको बहुत ज़बरदस्त आपके हाइज होते हैं, यू फील वेरी लाइक अमेजिंग। और जब चीज़ें डाउन जाना शुरू होती हैं, जब वो ख़राब होना शुरू होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ख़राब होना हो जाती हैं। एंड यू फील लाइक एंक्शियस। जब चीज़ें आपकी ख़राब होती हैं, यू फील कि आप इमोशनल एक्शल्स पे चल रहे हैं, बिकॉज ये दो पोलैरिटीज़ में आप बड़ी जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे होते हैं। और इन इस तरह के बॉन्ड्स को साइकोलॉजी जो है उसको नाम देती है ट्रॉमा बॉन्डिंग के नाम से, कि वो जो ना आपको रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस के पे आप होते हैं, अप एंड डाउन, इट्स हैपनिंग लाइक सो क्विकली दैट यू डोंट नो व्हाई एंड हाउ इट्स हैपनिंग। और जैसे ही आप स्पेस लेते हैं और अपनी चीज़ों की सेंस करना शुरू करते हैं अपने अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू लीव और टू डिसाइड, बिकॉज वो पर्सन वापस आ जाता है एंड अगेन आपको इतनी अफेक्शन दिखाता है, इतनी इंपॉर्टेंस दिखाता है, एंड अगेन वो एक साइकिल उसका उस लूप में अब चलना शुरू हो जाती है। नाउ ट्रॉमा बॉन्डिंग में होता क्या है कि आप अपनी जो लव एंड जो पेन है वो आपका इंटरट्वाइंड हो जाता है, एंड यू जस्ट बेसिकली डोंट रियलाइज कि ये आपके इमोशंस दो बहुत ज़्यादा इंटेंसली ज्वाइन हुए में, आपका ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन जो है, जो केमिकल प्लेजर का है, वो आपका बहुत रिलीज होता है जब व्हेन यू आर इन दैट, ऑफ कोर्स जब हाई पे आप होते हैं, एंड देन सडनली शिफ्ट हैपेंस और सारा कुछ वापस आ जाता है, क्रिटिसिज्म, द कोल्डनेस, द डिस्टेंस जो दूसरा इंसान आपको फील करा रहा होता है, और आपको जो नर्वस सिस्टम होता है, इट गोज इनटू द स्ट्रेस के मोड में वो चला जाता है। आपका कोर्टिसोल जो है, जो स्ट्रेस आपका हार्मोन है, वो राइज होना शुरू हो जाता है, और आपका जो माइंड है वो ढूंढता है कि भाई मुझसे गलती क्या हुई कि मैं स्टेज पर आई हूँ, और मेरे अब आंसर्स की जो सुजू में लगना शुरू हो जाता है। और जब आप अपने आप को डिटैच करते हैं कि आप समझते हैं कि थोड़ा सा मैं स्पेस लूँ, वो स्पेस भी आपको दी नहीं जाती, क्योंकि वो हर चीज़ वापस आ जाती है। और एज अ सेड बिफोर कि वो आप लूप में आ जाते हैं, वो आपको अपॉलॉजी बंदा वापस ले आता है, वो वही वार्मथ ले आता है, अटेंशन ले आता है, एंड आप एंड यू फील रिलीव्ड। पता नहीं आपको होता, बट बिकॉज आप उस वो एक लव हेट के काइंड ऑफ साइकिल में आप होते हैं। और ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जो कि आपको जो लव है वो इनकंसिस्टेंट है इस रिलेशनशिप में, और आपका जो ब्रेन है वो उसको चेस करना शुरू कर देता है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ हो क्या रहा है, बिकॉज वो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, इट्स लाइक गैम्बलिंग। और आपके हार्मोन्स और आपकी बॉडी, ये सब चीज़ें कनेक्शन में है हर चीज़ आपकी, क्योंकि तो वो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम जैसे होता है कि यू फील कि जैसे अगर आप कुछ थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे या उसके उसके पीछे पीछे जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड भी देता है, एंड इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पैटर्न में आप चले जाते हैं। और फिर आप आपको डाउट भी करते हैं कि मे बी शायद प्रॉब्लम इज़ विथ मी, मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ आई मेक अ लिटिल हार्डर मैं चीज़ें करूँ, अगर मैं अंडरस्टैंड थोड़ा सा और करूँ, और अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा और समझूँ, तो मे बी द अदर पर्सन का जो जो अच्छा वर्जन है वो वापस आ जाएगा, और परमानेंटली हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा बॉन्डिंग इज़ नॉट रियली अबाउट द अदर पर्सन। ट्रॉमा बॉन्डिंग में होता क्या है कि ये असल में हमारी अपनी ज़ात से रिलेटेड होता है। इट्स ऑफ्टन अबाउट समथिंग जो हमारी अपनी सेल्फ वर्थ, हमारी नज़र में क्या है डीप इनसाइड, स्पेशली हमारे अंदर कि हम अपने बारे में, हमारे बिलीव क्या है। अगर आप ग्रो अप हुए किसी ऐसे हाउस होल्ड में जहाँ पे आपके पास लव इनकन्सिस्टेंट था, कभी आपके पेरेंट्स आपको लव देते थे, कभी आपको निग्लेक्ट करते थे इमोशनली, कभी आपको अंडरस्टैंड करते थे, कभी टू मच क्रिटिसिज्म करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा मिक्स था। इफेक्शन का जो पैटर्न था वो बहुत मिक्स था, तो आपको समझ नहीं आती थी कि विच वन इज़ द रियल वन एंड विच वन शैल आई गो फॉर। तो जो नर्वस सिस्टम था वो अनकॉन्शियसली एसोसिएट कर लेता है आपका लव विद इंस्टेबिलिटी। वो ये समझता है कि जो कि लव है ही ऐसा कि कभी वो आएगा और कभी वो जाएगा, और उसके जो पैटर्न है समटाइम्स वो बहुत हार्श क्रिटिसिज्म भी आपके पास आएगा। तो स्ट्रेंजली, क्योंकि ये पैटर्न आपको फेमिलियर होता है, यू जस्ट आर अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ ह्यूमंस इन योर लाइफ।
ये obviously you know deep down it's not the right one, it's not healthy, but because it's familiar it feels safe. And we often हम ये familiarity को मिस्टेक कर लेते हैं कि डीप सेफ्टी इसी तरह से आएगी और फिर हम वो उन पैटर्न पे हम जाना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि लव हैज़ टू बी अर्नड, यानी कि आपको कुछ करना है, आप कुछ करेंगे ही, किसी को आप डबल चीज़ें देंगे या उनके पीछे जाएंगे या उनको, तो वो आपको फिर लव मिलेगा। और ये पैटर्न बहुत एडिक्टिव है अनफॉर्चुनेटली, because deep down there's a part of you which believes that if I can fix this relationship and if I can have him on my side long term permanently, it's going to heal my original wound. But this is actually not true. आपको जो ओरिजिनल वूंड है वो वहीं पर है, और उसका लिंक आपके इस ट्रॉमा रिलेशनशिप जो आप चला रहे हैं इससे आपकी हीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि यू कैन नॉट हील अबैंडनमेंट का जो वूंड है विद अबैंडनमेंट इटसेल्फ। कि इसको ऐसे समझे कि जो आप बचपन में आपको अगर अबैंडनमेंट किया गया है एंड यू आर रिजेक्टिंग योर parts of yourself which you're not accepting, and you are rejecting your own self in giving peace, in understanding, so you cannot heal rejection with rejection. So आपके अंदर इमोशनल chaos होगा। तो रियल जो लव है it doesn't feel like real love, because ये इमोशनल आप सर्वाइवल में चल रहे हैं। All you're looking for is safety. So the real question is not that why am I not finding the real love, or why am I so attached to this person. The real question is that when did you abandon your own self, and which part of yourself you are believing that it needs to suffer to be loved. This is why inner work इस पे करना बहुत ज़रूरी है, because the moment you bring that shadow into the light and you understand करेंगे कि ये असल में मेरे अंदर से ये आ रहा है trauma, these are my own patterns, और यही वो अगले बंदे को attract कर रहे हैं from the outside, the bond begins to lose its grip on you. और ये ऑफ्टन क्या होता है कि वहाँ से आपकी हीलिंग शुरू होती है, और अगले बंदे का जो होल्ड होता है आपकी साइकी पे कि you're just seeking that attention and आप फेमिलियरिटी में जा रहे हैं एंड देन सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, वो एकदम से वो आपका जो है ना वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सो क्या होता है कि सिंपली मीन्स कि ये मतलब नहीं है कि आपका जो कनेक्शन उस बंदे के साथ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। असल में वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपको जो डीप वूंड आपके अंदर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड यू आर बेसिकली नॉट, आप उसको देख नहीं रहे हैं, तो आप उसी वूंड के ऊपर आपके बाकी के बिलीफ आए में हैं, एंड यू हेंस यूर अट्रैक्टिंग आउटसाइड उस इंसान को, क्योंकि ये जो लाइफ है ये हमारा मिरर है, एंड इट ऑलवेज इज रनिंग ऑन आवर ओन पैटर्न टिल वी स्टॉप, और उसको हम देखें कि भाई ये क्या, व्हाट एम आई टू लर्न फ्रॉम दिस पैटर्न। अपने अंदर जाएं और कनेक्शन में देखें कि मेरे कौन से वूंड्स हैं जो इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस लूप। द मिनट यू ऑब्जर्व एंड यू स्टॉप, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, नथिंग मोर। उसके बाद वो पैटर्न खुद ही से आपकी लाइट में आना शुरू होगा, एंड बिफोर यू नो, लिटिल बाय लिटिल इट विल स्टार्ट टू हील, and you will then you break your own shadows, break your own pattern, and the right person will come along when you will choose yourself first. Thank you very much for listening.